हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसराय मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 जो कि रिलेशन और फंक्शन का है, क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट को करने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है। इसके जो 3 पार्ट है हमने करा चुका है, पिछले वीडियो में करा चुके हैं हम। चौथा पार्ट आज हम करेंगे। रिलेशन डिफाइंड है, रिलेशन आर इन द सेट जेड। जेड मतलब क्या है? z of all integers as r equal to xy such that x minus y is an integer होना चाहिए। ठीक है। तो हमने आपको बताया है कि जब भी रिलेशन की बात होगी तो पहले सेट पे ध्यान देंगे कि सेट क्या है। ठीक है जी। तो सेट z है हमारा, मतलब इंटीजर्स है, और इसी सेट पे हमको ये रिलेशन डिफाइन करना है, डिफाइन किया गया है, जिसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक की ट्रांजिटिव है ये बताना है। ठीक। तो पहले प्रूफ करेंगे क्या? रिफ्लेक्सिव। तो पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं? अगर इस सेट में, इस सेट जेड में, पहले एक चीज समझ लीजिए कि सेट क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रूव करने से पहले आपको सेट के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है जी। तो पहले आप सेट के बारे में समझ लीजिए, सेट क्या है। सेट है आपका सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है। जेड इंटीजर्स क्या होता है? जैसे आपका डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। ये सभी जो नंबर्स होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं, और इसी इंटीजर्स में हमको ये प्रूफ करना है। तो पहला क्या प्रूफ करेंगे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी। रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं? अगर किसी सेट में हम एक एलिमेंट ले लें, जैसे इफ x belongs to z then a belongs to r, मतलब x या हम ये कह देंगे कि अगर कोई भी हम एक एलिमेंट ले रहे हैं a belongs to z में, तो a जो है वो r में होना चाहिए। अगर a r में है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक। तो चेक करते हैं, हमको ये रिलेशन डिफाइंड है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो एक्स वाई एक रिलेशन होगा। तो देखते हैं, लेट x बिलोंग्स टू z। क्या कर लेते हैं कि x कोई एलिमेंट है जो z में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? x माइनस एक्स क्या होना चाहिए? इंटीजर। इज एन इंटीजर, एक इंटीजर होना चाहिए। तो यहां से हम देखेंगे x माइनस एक्स क्या होगा? 0। 0 इज एन इंटीजर। तो 0 आपका क्या है? एक इंटीजर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x कामा x बिलोंग्स टू r। ठीक है। अगर x बिलोंग्स टू z है और x कामा x अगर इस रिलेशन में आ गया, तो हम कह देंगे कि r जो है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव। यहां से हम कह सकते हैं r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है। तो r क्या है हमारा? रिफ्लेक्सिव है। एक चीज समझिए, x माइनस एक्स, चाहे जो भी एलिमेंट आप इस पे रखेंगे, जैसे -4 ले लिए तो -4 माइनस -4 +4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -3 लेंगे तब पर भी 0, 2 लेंगे तो 2 - 2 0। कोई भी आप नंबर ले लीजिए इस इंटीजर्स में, तो ये एक इंटीजर ही आएगा, इसलिए x बिलोंग्स टू r है, इसलिए हमारा r क्या हुआ है? रिफ्लेक्सिव। अब हमको क्या प्रूफ करना है? सिमेट्रिक। दूसरा क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करेंगे? अगर कोई भी 2 एलिमेंट ले लेते हैं इस इंटीजर में, ठीक है, इस सेट, ऑल सेट मतलब इंटीजर में, जैसे इफ क्या, ऐसे मान लीजिए, लेट a b बिलोंग्स टू z। इफ a b बिलोंग्स टू r implies that BA
बिलोंग्स टू आर। अगर ए और बी दो नंबर हैं या एलिमेंट हैं इस जेड में, जेड क्या है, इंटीजर, अगर ए बी आर में है और बी ए भी आर में होता है तो रिलेशन जो है वो हमारा सिमेट्रिक होगा। चेक करते हैं, लेट कर लेते हैं कि एक्स वाई जो है वो हमारा क्या है, एक्स वाई वो जेड में है, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर एक्स वाई जेड में है तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ये क्या है, एक इंटीजर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एक्स वाई जो होगा वो आर में बिलोंग करेगा। अब देखिए, अब यहां से हम कह सकते हैं अगर इसमें हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, माइनस एक्स माइनस वाई, तो भी ये हमारा क्या होगा, एक इंटीजर होगा, एज इज एन इंटीजर। जैसे हमारे पास 5 जो है वो इंटीजर है, 5 क्या है, इंटीजर है। अगर हम इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -5 भी क्या होगा, इंटीजर होगा, इसी सेट में आएगा। इसलिए हम अगर x माइनस वाई अगर एक इंटीजर है और उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर जो आएगा वो भी हमारा क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, -x प्लस वाई, जिसको आप लिख सकते हैं y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। तो y माइनस एक्स भी क्या हो गया, इंटीजर। यहां से हम कह सकते हैं कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर है। यहां हमने प्रूव लिया था कि एक्स वाई आर में है और यहां पे हमने प्रूव किया कि वाई एक्स आर में है। तो आर क्या है, सिमेट्रिक है, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो आर सिमेट्रिक हो गया। अब हमको क्या प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ऊपर वाला थोड़ा इरेज करते हैं। तीसरा प्रूफ करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, अगर 3 एलिमेंट हम इसी सेट में ले लेते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, implies that AC belongs to R। ठीक है, इसका मतलब है अगर ए बी सी 3 एलिमेंट है इसी जेड में, इसी सेट ऑफ इंटीजर में, और ए बी आर में है, बी सी भी आर में है, तो ए सी अगर आर में है तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी बिलोंग्स टू आर, देन रिलेशन आर ट्रांजिटिव रिलेशन। कैसे प्रूव करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। मान लिया कि ए बी आर में है तो यहां से क्या स्टेटमेंट आएगा, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ठीक है, और ए बी की जगह हम यहां क्या ले लेंगे, एक्स वाई ले लेंगे, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब एक्स माइनस वाई क्या होगा, हमारा इंटीजर होगा, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। फिर लेट कर लेते हैं, लेट वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो इसका क्या मतलब होगा, वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। तो देखिए अब हमको क्या प्रूव करना है, अगर x माइनस वाई आ गया, y माइनस जेड आ गया, तो अगर x माइनस जेड भी हमारा r में आ जाता है तो ये जो रिलेशन है ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। x माइनस जेड कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे x माइनस वाई है और यहाँ पे y माइनस जेड है। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, इसको और इसको ऐड करेंगे
तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस जेड क्या हो जाएगा, इंटीजर। और वैसे भी देखिए अगर 5 एक इंटीजर है और 3 भी एक इंटीजर है तो 5 प्लस 3 भी एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये भी आपका क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। तो यहां से आप ये देखेंगे यहां से आप ये देख लेंगे कि y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आएगा x माइनस जेड इज एन इंटीजर, ठीक है। तब यहां से हम कह सकते हैं कि x कामा z जो है वो आपका r में है, ठीक है। हमने मान के चला था कि x y r में है, y z r में है, और हमने प्रूव कर दिया कि x z r में है, तो इसका मतलब r इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये जो रिलेशन हमको गिवन है r एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, किसमें, इसी सेट ऑफ इंटीजर में। सो हम कह सकते हैं सो r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है जी। ये आपका आंसर हो जाएगा कि R जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर का आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि कैसे लिखा जाता है और साथ साथ समझते भी चलिए। तब तक देख लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है वो इजी है, आप कर सकते हैं, ठीक है। हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है आपके सामने। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ये रिलेशन जो रियल नंबर में डिफाइंड है, इसको प्रूव करना है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो रिलेशन, जब भी रिलेशन की बात करेंगे तो हम सेट को ध्यान देंगे कि सेट क्या गिवन है। तो सेट देखिए आपको दिया है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो पहले हम सेट लिख लेते हैं। सेट है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में बोल्ड कलर का दिया हुआ है, तो वो आपका मतलब है रियल नंबर। क्या होता है रियल नंबर? बहुत सारे नंबर होते हैं जो रेशनल और इरेशनल दोनों टाइप के नंबर हो, रेशनल भी हो इरेशनल भी हो, उसको बोलते हैं रियल नंबर। जैसे -3, -1/3, 7, पाई, 2/5, 1.3 के ऊपर बार, √3 ... बहुत सारे नंबर्स, ठीक है। जितने भी नंबर्स होते हैं सब रियल नंबर्स में आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर। तो इसी सेट में हमको एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, ये रिलेशन, और इसको प्रूव करना है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप ये वैल्यू रख के चेक करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि रियल नंबर इनफाइनाइट होता है और इनफाइनाइट में हम रोस्टर फॉर्म को डिफाइन कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को जो स्टेटमेंट गिवन है उसी की हेल्प से सॉल्व करेंगे विथ एग्जाम्पल। देखिए कैसे। पहला हम प्रूफ करेंगे ये कंडीशन ध्यान देते हुए। पहला प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं? इफ ए बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर,
देन ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो जो ए होना चाहिए वो इस रिलेशन में होना चाहिए। अब मेरे पास कंडीशन है ए, लेट कर लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स रियल नंबर, इंप्लाइज दैट ए जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर के। ठीक है, क्या करते हैं, जो बी होता है उसको भी ए से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा ए लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ये कंडीशन हमेशा ट्रू है? किस में चेक करना है? इस रियल नंबर में चेक करना है कि क्या ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू है। आप देखेंगे तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ऑलवेज ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। किस कंडीशन में ट्रू नहीं है? एक एग्जाम्पल से बता देते हैं आपको। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, ए की वैल्यू हम ले लेते हैं, मान लीजिए 1/3। अगर ए की वैल्यू 1/3 ले लेंगे, इसका मतलब ये होगा कि 1/3 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए 1/3 के स्क्वायर के, यही कंडीशन आएगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ से 1/3 लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए 1/9 के। लेकिन ध्यान से समझिए, ये आपका 1 और 1 सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो यहाँ पे 1/3 ग्रेटर है 1/9 से। इस कंडीशन में ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये होल्ड नहीं करता है, ट्रू नहीं है। बट यहाँ से हम लिख देंगे 1/3 इज ग्रेटर देन 1/9। ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है। सो 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये तो हमने एग्जाम्पल में दिखाया है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए वो आपका आर में बिलोंग नहीं करेगा, ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आर जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब हमको क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक। दूसरा क्या प्रूफ करेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर कोई भी दो एलिमेंट इस सेट में है, इस रियल नंबर्स में है, जैसे इफ लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies that बी ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब कि अगर ए बी दो एलिमेंट है इस रियल नंबर में, और यदि ए बी आर में है, तो अगर इसका उल्टा बी ए भी अगर आर में है, तो जो रिलेशन डिफाइंड है वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, आर में है। जैसे लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, आर मतलब ये जो सेट है वो आर में है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। ए जो है वो बी स्क्वायर से क्या है, लेस देन है या लेस देन है या इक्वल है। अब एक चीज समझिए, ए की वैल्यू, जैसे हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 1, देखते हैं ये ट्रू है कि नहीं। ये ट्रू नहीं होगा, विच इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, या देखिए पहले हमने माना है कि ए बी आर में है, तो ए जो होगा वो बी स्क्वायर से क्या होगा, छोटा होगा। ये तो हमको गिवन ही है,
इसको हटाते हैं अभी, ये तो हमको गिवन ही है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल जैसे ए की वैल्यू हम ले लिए 1 और बी की वैल्यू ले लिए 2, तो आप देखेंगे कि 1 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 2 के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब 1 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 4 होगा। सही बात है, 1 4 के इक्वल तो नहीं है लेकिन 1 से छोटा है, तो यहाँ छोटे वाले साइन से काम चला देंगे। 1 4 क्या है, 1 जो है वो 4 से क्या है, छोटा है, तो ये ट्रू है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 4 जो है वो आर में है, 1 4 आर में है। अब इसका उल्टा चेक करेंगे, अब इसका उल्टा चेक करिए, इधर लिख रहे हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से कि b जो है वो लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, a स्क्वायर के। b जो है वो लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, a स्क्वायर के। तो b हमारे पास क्या है 2, तो 2 जो है वो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे एक्चुअली a की वैल्यू 1 लिए हैं और b की वैल्यू 2 लिए हैं, तो यहाँ से 1 4 नहीं होगा, 1 2 आएगा। ठीक है, 1 2 बिलोंग्स टू r होगा, क्योंकि सेकंड एलिमेंट b को हमने 2 लिया है। अगर 1 2 r में है तो हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि 2 1 भी r में होना चाहिए। तो यहाँ से b 2 हो गया, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 1 के स्क्वायर से। इसका मतलब कि 2 लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब 2 या तो 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो, लेकिन 2 क्या है, 1 से बड़ा है, बट 2 इज ग्रेटर देन 1। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो ये आ रहा है, लेकिन हमको पता है कि 2 जो है वो 1 से क्या है, ग्रेटर है, इसलिए 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, 2 1 r में नहीं है, यहाँ पे 1 2 r में था, लेकिन 2 1 r में नहीं है। तो ये तो हमने एग्जाम्पल में समझाया है। यहाँ से a भी r में है, तो आप देख रहे हैं कि b a r में नहीं है, तो इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं कि b a does not belongs to r, so it is not symmetric, not symmetric। तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है, तो r हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और r हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए देखिए ऊपर वाले को थोड़ा इरेज करते हैं। तीसरा देखिए प्रूफ करेंगे ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव किसको बोलेंगे, अगर 3 एलिमेंट हैं, इफ a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस तरीके से कि इफ a b बिलोंग्स टू r एंड b c बिलोंग्स टू r implies that ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में है, बी सी भी आर में है, और अगर ए सी भी आर में होता है, तो ये जो रिलेशन है वो हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। चेक करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में है तो इसका मतलब ए जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सपोज करिए लेट बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो बी जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। ठीक है, इसी स्टेटमेंट से जो पहला वाला होगा वो दूसरे का क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखिए हमको क्या करना है, अगर a लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर है, b लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, अगर a लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर अगर आ जाए, a लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर अगर आ जाए, तो AC जो होगा वो हमारा r में हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इन दोनों को कंबाइन करते हैं, तो इसका आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा b का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू c का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, c के पावर 4। स्क्वायर करेंगे तो पावर में पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब एक चीज़ समझिए,
ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब थोड़ा सा एक चीज़ देखिए, यहाँ से हम कह रहे हैं 3 जो है वो 5 से छोटा है, 3 जो है वो 5 से छोटा है, और 5 जो है वो 7 से छोटा है। इन दोनों को मिला के देखिए क्या कह सकते हैं, 3 5 से छोटा है और 5 7 से छोटा है। देखिए 3 5 से छोटा है और 5 जो है वो 7 से भी छोटा है, तो ऑलरेडी 3 जो है वो 7 से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 3 लेस देन और इक्वल टू 7, 3 जो होगा वो लेस देन क्या होगा, 7 होगा, इन दोनों स्टेटमेंट से। तो यहाँ से भी 1 और 2 को कंबाइन करके हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं कि a जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, c के पावर 4। देखिए आना क्या चाहिए था, a लेस देन और इक्वल टू c स्क्वायर। इस डिफिनीशन से a लेस देन और इक्वल टू c स्क्वायर आता तभी ACR में होता, तब हम कहते हैं कि ये जो रिलेशन है ये क्या है, ट्रांजिटिव है। लेकिन हमारा आ क्या रहा है, a लेस देन और इक्वल टू c के पावर a लेस देन और इक्वल टू c के पावर 4, जहाँ से हम ये कह सकते हैं कि AC जो है वो आपका इस रिलेशन में नहीं है, मतलब AC डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। R जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। तो अभी देखा आपने कि जो ये रिलेशन दिया गया है वो आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस बात को हम लिख देते हैं इधर इरेज करके। हेंस R is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है यहाँ से कि R जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को इसी लॉजिक से सॉल्व किया जाता है, एग्जाम में भी आप इसी लॉजिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, तब तक आप इसको देख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया आपके सामने, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 नेचुरल नंबर का हमको दिया गया है एक रिलेशन, आर इक्वल टू ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। बी की जो वैल्यू है वो ए प्लस 1 है, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। मतलब हमको ये बताना है कि इस सेट में जो ये रिलेशन डिफाइंड किया गया है, क्या यह रिफ्लेक्सिव होगा, क्या यह सिमेट्रिक होगा, क्या यह ट्रांजिटिव होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, चेक करके। तो चेक करते हैं। तो रिलेशन डिफाइन करने से पहले आपको क्या किस पे ध्यान देना होता है, सेट के बारे में। तो पहले हम सेट को लिख लेते हैं। सेट क्या है, सपोज कर लेते हैं कि सेट आपका ए गिवन है, 1 2 3 4 5 और 6। तो याद रखिए ये जो रिलेशन हमको डिफाइंड किया गया है, रिलेशन एक बार हम लिख लेते हैं, आर इक्वल टू ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है, वो इसी सेट के एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, इस सेट के बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो रिलेशन डिफाइंड किया गया है वो इसी सेट में डिफाइंड किया गया है। तो इस सेट के ऑर्डर्ड पेयर में केवल इसी सेट के एलिमेंट आएंगे। और किस तरीके से किया गया है कि b इक्वल टू ए प्लस 1 है। तो यहाँ पे हम रिलेशन देखेंगे, क्या रिलेशन बनेगा। तो हमको गिवन क्या है, b इक्वल टू होना चाहिए a प्लस 1। सपोज a की वैल्यू हम रख लेते हैं 1,
ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमको मिलेगा b बराबर 1 + 1 = 2। अब हम चेक करेंगे कि क्या 2 इस सेट ए में है, तो 2 इस सेट में है, 2 बिलोंग्स टू ए। तो 1 और 2 इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे। अब हम देखते हैं कि a = 2 रखने पे b की वैल्यू क्या आती है, 2 + 1 = 3 आएगा। 3 भी सेट a में है, 3 भी सेट a में है। अब a की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो b की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 + 1 = 4, और 4 भी सेट में है, 4 भी सेट में है। अगर a की वैल्यू हम 4 रखते हैं तो b की वैल्यू आएगी 4 + 1 = 5, 5 भी सेट में है, 5 भी सेट में है। a की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो b की वैल्यू आएगी 5 + 1 = 6, 6 भी सेट में है यहाँ पर। अगर हम a की वैल्यू 6 रखेंगे तो b की वैल्यू आएगी 6 + 1 = 7, और 7 देखिए इस सेट a में नहीं है, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू a, सेट में नहीं है, 7 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ 7 डज नॉट बिलोंग्स टू a। इसका मतलब 6 और 7 जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा इस रिलेशन का, वो इस रिलेशन में नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 इस सेट में नहीं है। अच्छा, तो रिलेशन क्या बना हमारे पास? रिलेशन हमारे पास बना, देखिए वहां से लेंगे 1 और 2 आएगा, 2 और 3 आएगा, ठीक है, 2 और 3 आएगा, 3 और 4 आएगा, 4 और 5 आएगा, 5 और 6 आएगा। 6 और 7 ऑर्डर पेयर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 7 इस सेट में नहीं है। तो इसी रिलेशन को हमको बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो चेक करते हैं। पहला क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? ए जो है बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ए में जितने भी एलिमेंट है सबके लिए ए उस एलिमेंट का खुद से मैपिंग होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इस सेट में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नहीं है, जबकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए इस रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 का होना जरूरी है, कंपलसरी है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सिंस 1 1 2 2 3 3 डॉट 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 6 6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये जो सेट है, सॉरी ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो जो रिलेशन डिफाइंड है वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हमको क्या प्रूव करना है? सिमेट्रिक। दूसरा क्या प्रूव करेंगे? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक के लिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies that बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर इस सेट ए में ए बी जैसा रिलेशन कोई आर में है तो बी ए जैसा रिलेशन भी आर में होना चाहिए, बी ए जैसा ऑर्डर्ड पेयर भी आर में होना चाहिए। अगर ए बी है तो बी ए भी होना जरूरी है, कंपलसरी है, तभी आपका तभी आपका सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। तो चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए। क्या 2, 1 है इस सेट में? नहीं है। हर एलिमेंट के लिए चेक करते हैं और हर एलिमेंट के लिए 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए। नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। कैसे लिखेंगे? सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 2 तो आर में है लेकिन 2 1 आर में नहीं है, इसलिए आर जो है वो आपका सिमेट्रिक नहीं है,
R इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी। अब क्या प्रूव करेंगे? ट्रांजिटिव। तीसरा क्या प्रूव करना है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? इफ AB belongs to R and BC belongs to R implies that AC belongs to R for all ABC belongs to A। ठीक है। अगर किसी सेट A में ABC 3 एलिमेंट हैं और इस 3 एलिमेंट के लिए AB R में है एंड BC R में है, तो AC अगर R में है तब तो ये आपका ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चेक करते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए? ये पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट मैच होना चाहिए, और पहला और चौथा भी अगर रहेगा रिलेशन में तभी हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे पहले एलिमेंट हमने उठाया 2, अब 2 देखेंगे कहाँ पर है? 2 यहाँ पे है। 2 मैच किया तो 1 और 3 होना चाहिए। क्या 1 और 3 कहीं भी है इस रिलेशन में? 1 और 3 रिलेशन में नहीं है। एक भी एलिमेंट के लिए अगर AB है, BC है, AC नहीं है तो वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से बस लिख देंगे सिंस 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R, but 1 or 3 1 3 does not belongs to R. So R is not transitive. R is not ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन डिफाइन किया गया था, ये देख रहे हैं कि आपका रिलेशन नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। तो जो रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो यहां से हम लिख देंगे हेंस R is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि ये जो रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज 1.1 का। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे लॉजिकल मेथड से और कैसे रोस्टर फॉर्म से सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।